जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। योनि कितने प्रकार की है ये हमने कल थोड़ा किया। 3 प्रकार से योनि आएगी, फिर पानी हो, वायु हो या कुछ भी हो। पहली आएगी शीत, फिर उष्ण और शीतोष्ण, यानी कि जो मीडियम है वो। तो अपकाय में भी ये 3 योनि, जैसे कि शीत, पानी ठंडा हो, बिल्कुल बर्फ़ वाला या बर्फ़ वाली एरिया में अगर आप हो, और या ऊपर से बारिश गिर रही हो तो बर्फ़ के करे गिरेंगे तो वो शीत योनि के जीव हो गए। फिर उष्ण योनि, यानी कि ऊपर से जब वो अंगार जैसी बारिश भी जब होगी तब होगी, यानी वातावरण बहुत गर्म है, धूप बहुत है और जो बारिश के छींटे पड़ रहे हैं वो गर्म गर्म आ रहे हैं, वो हो गए उष्ण योनि। और उससे भी बड़ी बात, जब हम पानी के झरे देखते हैं, कुंड, अंदर से पानी गर्म ही आता है, जैसे बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, आपको बहुत सारी जगह ऐसे, यहाँ वज्रेश्वरी में भी है गर्म पानी का कुंड। वैभारगिरी पर्वत के ऊपर भी गर्म पानी का कुंड है, जो हमारे परमात्मा ने उसका आगम में उल्लेख दिया हुआ है। तो ये सब जगह पे उष्ण योनि के अपकाय के जीव, और शीतोष्ण जो नॉर्मल बाकी सब जगह मिलते हैं, वो इस प्रकार से 3 पद बताए गए हैं। उसके बाद वेदना भी 3 प्रकार की है, जैसे यही 3 प्रकार योनि में, वेदना में, अपकाय में, उसके बाद वायुकाय में, सब में ये आएगा। ठंडी जब हमें लगती है ना, ठंडक, दिसंबर, और उसमें पवन कैसा लगता है, बोलो? लगता है ना ठंडा। हाँ, तो वो शीत वायु है। उसके बाद अभी जब वो लू या गर्मी में लगेगी, मई महीने में धूप में, कड़ी धूप में जो पवन जोर से आता है, वो उष्ण वायु होता है। और नॉर्मल जो वायु में हमको गर्मी वर्मी कुछ ना लगे, वो है शीतोष्ण वायु। उसमें शीत भी हुआ और उष्ण भी हुआ, तो वो मीडियम वायु हो गया, इसलिए उसका नाम बोला जाता है शीतोष्ण। ठीक है, आगे दूसरे, तो ये वायु भी हो गया। ऐसे 3 प्रकार से नारकी के दुख का वेदन भी बोला गया है। वेदना भी 3 प्रकार से है। शीत वो वेदना है, उष्ण वो वेदना है, शीतोष्ण भी वेदना है। तो नारकी दुख का वेदन करते हैं, सुख का करते हैं। तो असुख और अदुख किसका वेदन करते हैं? परमात्मा ने पूछा, जवाब दिया गौतम स्वामी को कि वो दुख का भी वेदन करते हैं, सुख का भी करते हैं, असुख दुख का भी वेदन करते हैं। यानी कि जो जिनको ये पीड़ा लग रही है, जिनको और गुस्सा आ रहा है और वो पीड़ा सहन नहीं हो रही है, वो दुख का वेदन करेंगे। और सुख का वो वेदन करेंगे जो किसी और को पीड़ा दे रहे हैं और खुद पीड़ा खा रहे हैं। तो किसी और को पीड़ा देने का उनको सुख भी मिल रहा है, महसूस हो रहा है, वो सुख का वेदन करते हैं। और अदुख या असुख, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल रहना, तो उसके लिए जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके लिए ये बोला गया है। सम्यक दृष्टि जीव है, तीर्थंकर के जीव है भावी, जो नारकी में अपना नरक गति का कर्म भोग रहे हैं, तो वो सारे, उसको ना दुख लग रहा है ना असुख लग रहा है, कुछ नहीं, वो वहाँ पे वितराग दशा में है सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए ये वेदन भी हुआ। उसके बाद मासी की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार, जो नित्य व्युसृष्ट काय और त्यक्त देह है। अनेक परिश उपसर्ग उत्पन्न होते हैं उनको, जैसे कि दिव्य परिश उपसर्ग, मानुषिक, मनुष्य द्वारा किए गए उपसर्ग, अथवा तिर्यंज योनि द्वारा किए गए उपसर्ग और परिश, वो सब ये सहन करते हैं, सम्यक प्रकार से सहन करते हैं। उनकी क्षमा, तितिक्षा, अधिसहन वो करते हैं। इस प्रकार मासी की भिक्षु परिमा निरवशेष वक्तव्य है। यानी कि ये जो मासी की भिक्षु परिमा है, वो ऐसे प्रकार का व्रत होता है
जहाँ एक एक मास का मास खमण, लेकिन ऐसे कोई या तो कोई जंगल में खड़ा हो जाए या शेर की गुफा के बाहर खड़ा हो जाए भिक्षु अणगार, और ये तप करे, ये तप होता है। और ये सोच के किया जाता है कि मैं ये तप इस प्रकार से खड़ा रहकर करूँगा। बराबर समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, ये उसकी कंडीशन होती है। कौन आना चाहता था? समवन वांट्स टू, शायद काश्मीर के लिखा हुआ है पर दिख नहीं रही है वापस। हाँ है। तो मासिक भिक्षु परिमा में ऐसा होता है, महीने के उपवास उनको करना है और कुछ नियाणा जैसे कुछ नियम रखना है। जैसे भगवान माई स्वामी ने रखा था ना कि एक पैर अंदर हो एक पैर बाहर हो, अभिग्रह, जिसको आप अभिग्रह कहोगे। ऐसे ये मासिक की भिक्षु परिमा में भी अभिग्रह होता है। अभिग्रह उसमें ऐसा नहीं पालना कैसे करना है। एक मास की उन्होंने उपवास तो किया हुआ ही है, पर कैसा कि मैं कोई पर्वत की टोच पे खड़े रहकर मैं एक मास खमन करूँ, वो 24 मास खमन हो, उसमें कोई ना उनको गोचरी लेने जाना है, कुछ नहीं, वो 1 महीने तक वहाँ खड़े ही रहेंगे। उसके बाद सिंह की गुफा के बाहर खड़े रहेंगे, या कहीं अग्नि कहीं जल रही है उसके बाजू में खड़े रहकर वो करे, या धूप में ऐसा आताप न लेके करे। इस प्रकार से एक भिक्षु परिमा बोला जाता है। प्रतिमा, एक ही प्रतिमा में खड़ा रहना। आओ, अब भिक्षु किसी अकृत्य स्थान का सेवन करके उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना मृत्यु को प्राप्त करे तो उसके आराधना नहीं कर पाए, और उस स्थान की आराधना आलोचना प्रतिक्रमण करके काल को जो प्राप्त हुआ है उसकी आराधना होती है। तो उसमें भी देखिए भिक्षु में भी 2 बात आई। अगर किसी न किसी से अकृत्य तो होगा कि नहीं होगा, बताओ? इंसान है, मनुष्य है, होगा कि नहीं होगा। तो यदि आपसे कोई अकृत्य हुआ या अकृत्य स्थान का सेवन हुआ, परमात्मा ये कह रहे हैं, वो भिक्षु हो या हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं, अगर हमसे भी कोई ऐसा अकृत्य हुआ और वो स्थान का सेवन करके उसकी आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल को प्राप्त हुए, मतलब ये हो रहा है कि अगर आप कोई अकृत्य स्थान कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, आपको उसका आलोचना प्रतिक्रमण आपको रोज की रोज कर लेनी। आप कुछ अकृत्य कर रहे हो तो उसको अकृत्य मानना है, चाहे वो कर्म के अधीन आप वो कर रहे हो, आप चाहे उसको कर्म के अधीन कर रहे हो, आप ये समझ लो, पर आपको ये आलोचना प्रतिक्रमण रोज लेना है कि ये मेरे कर्म के अधीन है और मैं ये कर्म को यहीं पे ही खत्म करना चाहता हूँ। समझ में आया? आप कर्म भोग रहे हो पर उसको खत्म करना है, आपको रोज उसका प्रायश्चित करना है, उसको खत्म करना, तो ही वो नया नहीं बंधेगा और वो उसी भाव में पूरा होगा। नंदीशण मुनि का ऐसा ही हुआ था। बराबर बराबर। वेश्या के यहाँ रुके थे, रोज 10 को दीक्षा देते थे, पर वो अपना अंतिम कृत्य है ये समझ के रुके थे, तभी उसी भाव में मोक्ष जा पाए। नहीं तो उसी भाव में 10 साल वेश्या के घर में रहने के का कर्म उन पे नहीं चढ़ा है ना? नहीं तो चढ़ता कि नहीं, बताओ? चढ़ता ना? चढ़ता है ना? दीक्षा छोड़ के वो आए थे, दीक्षा छोड़ के वेश्या के घर में रुके हुए हैं, तो क्या नया कर्म, ये नया कर्म बंद था या पुराना खत्म हो रहा था? अब सोचो, ये सोचने की जगह है। नया खत्म हो रहा था, पुराना खत्म हो रहा था और नया बंद भी रहा है, तो संजवलन सुबह लिया, शाम को आलोचना प्रतिक्रमण में खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ, आप कोई अगर ऐसे अकृत्य कर्म हो रहा है आपसे, तो सुबह ले कर रहे हो, शाम को प्रतिक्रमण में आलोचना करके खत्म, सीधी बात। तो ही वो नहीं चढ़ेगा, तो ही वो अंतिम होता जाएगा। ठीक है? तो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके अगर काल को प्राप्त कर लिया तो वो उसकी आराधना मानी जाएगी। और अगर आपने ये आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना आप मर गए और आपने ये किया कि आप उसके बिना आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आपकी सारी ये जो क्रिया थी वो मात्र क्रिया, वो कोई आराधना नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? क्रिया किसको कहते हैं, आराधना किसको कहते हैं? हाँ,
हम क्या हमें ये ऐसा करना चाहिए कि हमारी सारी आराधना क्रिया में रह जाए, आराधना में नहीं? नहीं। हाँ, हमें ये करना ही चाहिए कि हमारी सारी जो क्रिया है वो आराधना में जाए, आराधना बन के रहे, पुराने कर्म खत्म हो जाए, नया कर्म चढ़े नहीं। और प्रायश्चित तो प्रति क्षण आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। अगर कोई जीव हिंसा हो गई, तुरंत एरिया वही और ये जीव मुझे क्षमा करे, प्रायश्चित तो आपके अंदर क्षण क्षण में होना चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। आप कभी है ना किसी दिन उपाश्रय में रह के महात्मा की दिनचर्या को नोंद करो। जैसे ही पानी उन्होंने यूज किया, पानी पिया तो सीधा एरिया वही, जैसे ही मातृ हुआ एरिया वही, जैसे ही ठल्ला हुआ एरिया वही। पता है? जानता है कोई? हाँ। हाँ, क्यों? अभी किया, अभी का अभी प्रायश्चित। उनको प्रतिक्रमण तक राय नहीं देखनी, और प्रतिक्रमण तो ये काल में, आगे के 23 तीर्थंकर में प्रतिक्रमण नहीं था, उसी वक्त एरिया वही था कि नहीं? हाँ, हमको भी उसी वक्त उसको ओसरा नहीं देना, इतना ध्यान रखना है बस। आपके मन में वो अकृत्य है और उसका प्रायश्चित, ये दो चीज तो होना ही चाहिए। भिक्षु किसी अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन करके किसी अकृत्य स्थान, अब अकृत्य स्थान की बात चल रही है, उसका प्रतिसेवन करके इस प्रकार सोचे कि मैं पश्चात चरम काल के समय में ये सबकी आलोचना करूंगा, प्रतिक्रमण भी करूंगा, निंदा भी करूंगा, गरा भी करूंगा, लेकिन कब? जब लास्ट में। ऐसा वो सोचे कि अभी जो चल रहा है चलने दो, जब मरेंगे तब संलेखना लेंगे, तब हम करेंगे। आप ऐसा सोच सकते हो, राइट? तो ऐसा सोच के वो विशोधन करना, विवर्तन करना, पुनः ना करने के लिए अभ्युत्थान करूंगा। और अगर मान लो कि उसको समय मिला ही नहीं मरने के वक्त, और ये सब किए बगैर अगर वो काल को प्राप्त हुआ, तो भी उसकी आराधना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ही था, उसने किया नहीं था, बराबर? तो वो भी चलेगा नहीं, है ना? जो उस स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करके काल करता है, उसका ही ये प्रायश्चित माना जाता है, और उसकी ही आराधना, जिसने आराधना प्रायश्चित किया, जिसने निंदा गरा की, उसी का प्रायश्चित माना जाएगा, बाकी का नहीं। भिक्षु किसी अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन करके ये सोचे कि यदि श्रमणोपासक काल मास में काल को प्राप्त करके किसी देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो क्या मैं अणपन्निक व्यंतर देवत्व को भी प्राप्त नहीं होऊंगा? ऐसा सोचकर वो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल को प्राप्त करे, तो भी वो आराधना नहीं मानी जाएगी, बराबर? जो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल प्राप्त करे, उसी की आराधना होती है। मतलब कि आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, विशोधन, प्रायश्चित, ये सब प्रति क्षण प्रतिदिन जो कृत्य किया उसी समय होना चाहिए। आपको आयुष्य की कोई भरोसा नहीं करना है, बराबर? आत्मर्धिक, परर्धिक और व्यतिव्रजन, ये 3 शब्द हमारे लिए नए हैं। आत्मर्धिक, आत्मा की रुद्धि, परर्धिक यानी कि पर की रुद्धि, बराबर? एक आत्मा की रुद्धि सोचे और एक पर की रुद्धि सोचे, तो दोनों फर्क हो गया। आत्मा की रुद्धि हो गई, मेरे ऊपर कर्म कैसे खत्म हो, कैसे कम हो और मैं कब मोक्ष जाऊं। और पर की रुद्धि का अर्थ ये हुआ कि मुझे पुण्य मिलता जाए, मैं चक्रवर्ती बनता जाऊं, मैं राजा बनता जाऊं, मैं उसको भोगता जाऊं और मैं नए नए जन्म में भी सुख लेता जाऊं। ये पर की रुद्धि हो गई। आओ उसको समझेंगे। परमात्मा ने, गौतम स्वामी ने सवाल किया है कि देव आत्मरुद्धि के द्वारा 4-5 देव आवासंतरों को व्यतिक्रांत करता है,
और पर रुद्धि के द्वारा व्यतिक्रांत करता है। किसके द्वारा वो व्यतिक्रांत करता है? तो भगवान ने जवाब दिया, देव आत्मरुद्धि के द्वारा जो भी 4-5 देव आवासांतरों का व्यतिक्रांत करता है, उसके पश्चात पर रुद्धि के द्वारा व्यतिक्रांत करता है। यानी कि वो सबसे पहले वो आत्मरुद्धि द्वारा व्यतिक्रांत करेगा, उसके बाद पर रुद्धि के द्वारा भी व्यतिक्रांत करेगा। व्यतिक्रांत का अर्थ होता है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। वाणवेंतर, ज्योतिष, वैमानिक से लेकर स्तनित कुमार तक पर रुद्धि के द्वारा व्यतिक्रांत करता है। आत्मरुद्धि के द्वारा नहीं, वो पर रुद्धि के द्वारा व्यतिक्रांत करता है। बराबर? अपने अपने आवास अंतरों को व्यतिक्रांत करते हैं। किसको करते हैं वो? अपने अपने आवास अंतरों को। एक बार फिर से समझाओ ने। देखिए, आपको पहले ये चीज आई थी, मैं फिर से आपको खाली पहले याद दिला दूं कि सौधर्म ईशान के देवलोक के देव नीचे यहाँ तक जा सकते हैं। ऐसी बात आई थी, पता है? हाँ, अब वो भी बात आई थी कि जो ऊपर के देव हैं, कल्पो प्रपन्न देव, वो अपने देवलोक से बाहर ही नहीं निकलते। नवग्रह के और ऊपर के 5 अनुत्तर के वो देव अपने अपने विमान से बाहर ही नहीं निकलते, वहां बैठे बैठे ही तीर्थों की पूजा कर लेते, तीर्थों की यात्रा कर लेते। बराबर? और सारे परमात्मा की जो भी 5 कल्याण के वो वहां से दर्शन करते रहते, उनको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। बराबर? तो वहां से वो कैसे कर सकते हैं, आप ये सोचो। नीचे वाले देव नहीं कर सकते, वो देव कर सकते। क्या कारण? नहीं, वही आत्मरुद्धि। भाव यात्रा नहीं, आत्मरुद्धि। मतलब वो प्रत्येक देव प्रति इंद्र के समान है, ये पहले आ गया। बराबर? वो अपने अंदर की आत्मरुद्धि से, आत्मशक्ति, आत्मरुद्धि का मतलब मेरे आत्मा का पुण्य बल। तो जो देव का पुण्य बल बलवान है वो वहां बैठ बैठ के कर रहे हैं, और जो देव का पुण्य बल नहीं बलवान है वो ऐसे उनको 4-5 आवास को व्यतिक्रम करके नीचे आना पड़ता है। क्लियर हुआ? बराबर? असुर कुमार वो आवासांतरों को व्यतिक्रांत करते हैं, असुर कुमार को नीचे से ऊपर आना पड़ेगा ना। अब वो और ऊपर नहीं जा सकते। असुर कुमार खाली तिर्यक लोक तक आ सकते, पहले देवलोक तक भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मरुद्धि उतनी है ही नहीं। बराबर? और ऊपर के देवलोक नवग्रह और जो अनुत्तर विमान है, वहां के देवलोक के देव उतनी प्रबल आत्मरिद्धि है उनकी, वहां बैठे बैठे तिर्यक लोक के सभी तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक और उनके भाव यात्रा या तीर्थों की यात्रा भी वहां बैठकर वो कर लेंगे। वो भाव जिनके भाव उत्कृष्ट भाव उनके ही होंगे जिनकी आत्मा की रुद्धि उत्कृष्ट हो। समझ में आ गया? हाँ, आत्मरुद्धि वही है, मेरा आत्मबल। आत्मबल क्या है? मेरा पुण्य बल। जिनका, अब इतना समझिएगा, अगर मैं कुछ जान रही हूँ, आप लोग ये पढ़ रहे हो, जान रहे हो, मतलब आपकी आत्मरुद्धि उतनी बलवान हो रही है, तभी आप ये पढ़ पा रहे हो ना। बाकी सारे जो जिनको सम्यक दर्शन है क्या है वो नहीं पता, जिनके अंदर से अभी तक राग द्वेष गए नहीं, उनको तो ये मन भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा में ये रुद्धि आने का समय ही नहीं हुआ है ना। हाँ, तो ये हो गया आत्मरुद्धि। आत्मरुद्धि से हम क्या क्या कर सकते हैं। जितनी हमारी शक्तियां ज्यादा खुलेगी ना आत्मा की, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, उतनी उतनी आपकी आत्मरुद्धि बढ़ती जाएगी। बराबर? अभी इसी रिलेटेड एक और, देवों का विनय विधि। देव किसको क्या विनय दे। तो अल्प रुद्धि वाला देव महान रुद्धि वाले देव के बीच से होके व्यतिक्रमण कर सकता है। देखो कैसे सवाल किया भगवान को।
गौतम स्वामी ने, कि जो अल्प रुद्धि वाला है, जो नीचे सारे नीचे के देव स्तनित कुमार असुर कुमार अल्प रुद्धि वाले हैं, बराबर। तो क्या वो देव जो महान रुद्धि वाले हैं, जो ऊपर के 9 ग्रह और अनुत्तर विमान वाले जो महान रुद्धि वाले, क्या उनके बीच में से व्यतिक्रांत कर सकते हैं? उनके आवास अंतरों को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। वो जा ही नहीं पाएंगे, है ना। वो वहां तक जा ही नहीं, असुर कुमार पहले सौधर्म तक नहीं जा सकते, ऊपर तक कैसे जा पाएंगे, सोचो। बस तो यही हमको समझना है, बराबर। व्यंतर वाण व्यंतर असुर कुमार पहले देवलोक तक नहीं जाते हैं, तो जो महान रुद्धि वाले तो सारे ऊपर बैठे, वहां तक तो जाने की संभावना ही नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो भगवान कह रहे कि हाँ गौतम, देव अल्प रुद्धि वाला देव महान रुद्धि वाले देव के बीच से होके व्यतिक्रमण नहीं कर सकता, बराबर। हाँ, समरुद्धि वाला देव भी समरुद्धि वाले देव के बीच में से होकर व्यतिक्रमण नहीं कर सकता, समझिए। समरुद्धि वाला भी समरुद्धि वाले के बीच में से जाके उसके भी आवाज को क्रॉस नहीं करेगा, वो उसके साथ ही खड़ा रह सकता है। समरुद्धि वाला देव अपने से प्रमत्त देव का व्यतिक्रमण कर सकता है, समझ में आवी? हाँ। कोई भी अगर रुद्धि वाली व्यक्ति है तो वो नीचे जो उसके नीचे जो प्रमत्त है उसी को व्यतिक्रमण करेगा, लेकिन समरुद्धि वाले को भी व्यतिक्रमण नहीं करेगा। अब आप समझिए आत्मबल कितना महत्व का है, ये सोचो, बोलो। जितना आत्मबली ज्यादा, तो आत्मबली लेवल वाले से भी डिस्कस नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, व्यतिक्रमण नहीं करेगा। कितनी बढ़िया बात है, सोचो आप। वो करेगा, किससे डिस्कशन करेगा? जो नीचे होगा उससे। इसलिए एक केवली किसी भी दूसरे केवली से चर्चा नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। अब ज्ञानी को भी दूसरे ज्ञानी से चर्चा करनी चाहिए, बताओ? नहीं करनी चाहिए। ये चर्चा का विषय ही नहीं है, ये सिर्फ जानने का विषय, अनुभव का विषय है, बराबर। समरुद्धि वाले देव को विमोहित कर जाने में समर्थ है, मतलब क्या? आप सोचो कि ये ज्ञान क्या किसी को विमोहित करने योग्य है? नहीं। बोलो। नहीं। तो परमात्मा जवाब आप देते हैं कि क्या वो समरुद्धि वाले देव को विमोहित कर जाने में समर्थ है? विमोहित किए बिना जाने में समर्थ है? वो समरुद्धि वाले देव को विमोहित कर जाने में समर्थ होता है, बराबर। विमोहित किए बिना जाने में समर्थ नहीं है। वो विमोहित किए बिना जाएगा ही, वो चला जाए, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए वो विमोहित करेगा ही नहीं। मेरी बात क्लियर हुई? हाँ। वो लोग चर्चा करेंगे ही नहीं, उनको समरुद्धि वाले को विमोहित करना ही नहीं। सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि से कभी चर्चा विमोहित करने की कोशिश ही नहीं करेगा, है ना? हाँ, जो ज्ञानी है ना, वो दूसरे के ज्ञान का अपमान कभी नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिए। जो ज्ञानी है वो अज्ञानी से ही व्यतिक्रम करेगा, लेकिन एक सम्यक ज्ञानी दूसरे सम्यक ज्ञानी को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा या विमोहित नहीं करेगा, बराबर। हाँ, अब फिर से गौतम स्वामी ने सवाल किया, क्या वो पहले विमोहित करे बाद में व्यतिक्रमण करे, या पहले व्यतिक्रमण करके बाद में विमोहित करे? परमात्मा कह रहे हैं वो पहले विमोहित करे फिर बाद में व्यतिक्रमण करे। पहले व्यतिक्रमण करने के बाद में विमोहित नहीं करता है। समझ में आया? हाँ। ये प्रमादी और ज्ञानी की बात हो रही है। ज्ञानी क्या करेगा? पहले विमोहित करेगा, मतलब अपना ज्ञान उसको बताएगा, बाद में व्यतिक्रमण करेगा। पहले ऐसा नहीं कि पहले व्यतिक्रमण कर लिया, अरे तू तेरी यह गलत कक्षा का है, तू निचली कक्षा का है, तू मेरे लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं करेगा वो। पहले क्या करेगा? उसको अपने ज्ञान बताएगा कि देख ज्ञान इसको कहते हैं। बाद में वो बोलेगा कि भाई तूने उसको गलत समझा है। जैसे भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को बोला था कि भाई वेद के अर्थ तो सही है, तुमने उसका अर्थ गलत किया। वही हुआ ना? पहले उन्होंने क्या बताया? अर्थ सही है, पहले उन्होंने विमोहित किया ना।
हाँ कि भाई तेरे मन में ये चल रहा है, पहले उन्होंने ये बताया, पहले ये नहीं बताया कि भाई तू तो विधर्मी है, तू ब्राह्मण है, तू अलग धर्म का है, हमारा जैन धर्म ऊंचा है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। व्यतिक्रमण इसको बोला जाता है, राइट? राइट। कि मैं सही हूं, तुम्हारा धर्म ही गलत है, ये व्यतिक्रमण हुआ। इन्होंने कैसे किया? पहले विमोहित किया, विशेष मोहित। विमोहित का मतलब विशेष प्रकार से मोहित। कैसे किया? तो पहले तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन में ये सवाल चल रहे हैं। जो भी मिलने आते थे भगवान के पास, केवली परमात्मा, उनके मन में क्या है वो जान लेते थे, फिर सीधे सवाल ही करते थे कि तेरे मन में ये शंका है। तो सामने वाला विमोहित हो जाएगा ना कि इसको कैसे पता चला, मैं कहाँ से आया, मैंने क्या खाया, इसको कैसे मालूम। तो ऐसे वो विमोहित करते थे, उसके बाद व्यतिक्रमण करते थे कि भाई अब ये शंका तो ज्ञान तो तेरा सही है, तूने उसको समझा गलत, मतलब अब व्यतिक्रमण हो गया कि तुझे नहीं आता है, ऐसा हो गया। अब सीधा तुझे नहीं समझ में आया, ऐसा हो गया ना, बोल दिया ना, डायरेक्ट व्यतिक्रमण कर दिया ना दूसरे ही पल में। पर विमोहित करके व्यतिक्रमण किया तो बहुत अच्छा हुआ। अगर उल्टा होता तो पहले व्यतिक्रमण करते तो झगड़ा हो जाता ना। हाँ, इसीलिए ये महान रुद्धि वाला देव अल्प रुद्धि वाले देव के बीच में से होके व्यतिक्रमण करता है। महान रुद्धि वाला देव भी हो तो भी, और महान रुद्धि वाले ज्ञानी हो तो भी। समझ में आ गया? हाँ यस। और वो क्या व्यतिक्रमण करने में समर्थ है? हाँ, वो व्यतिक्रमण करने में तो समर्थ है ही, बराबर। वो विमोहित करके व्यतिक्रमण करने में समर्थ है, पर बराबर। और विमोहित किए बिना व्यतिक्रमण, तो वो तो विमोहित किए बिना भी व्यतिक्रमण करने में समर्थ है कि नहीं, बताओ? क्योंकि रुद्धि ज्यादा है, आत्मबल ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है। तो ज्ञान ज्यादा है तो वो जरूर कर पाएगा, बराबर ना? बराबर। हाँ, तो अब क्या वो पहले विमोहित करेगा फिर व्यतिक्रमण करेगा? हाँ, वो पहले विमोहित करेगा फिर व्यतिक्रमण करेगा, बराबर। हाँ, कभी कभी उल्टा भी करना पड़े तो करेगा, बाद पहले व्यतिक्रमण करके भी बाद में विमोहित करना पड़े तो भी वो उनको करने की छूट है ना? हाँ। अल्प रुद्धि वाला असुर कुमार महान रुद्धि वाले असुर कुमार के बीच से होके व्यतिक्रमण नहीं कर सकता। अल्प रुद्धि वाला नहीं करेगा, बराबर। महान रुद्धि वाला कर सकता है, पर अल्प रुद्धि वाला नहीं करेगा। ये पहले आ गया, पर अब ये असुर कुमार के लिए आया है, बराबर। पहले देव के लिए आया था, अब असुर कुमार के लिए आया। जो सामान्य देव को कहा है वही यहाँ भी समझना है, ठीक है? ठीक है। अब ऐसे देवी के मामले में यही चीज, अब देवी के मामले में समरुद्धि वाले देव, समरुद्धि वाली देवी के बीच, देव और देवी की बात। तो समरुद्धि वाला देव है और समरुद्धि वाली देवी के बीच से होके, मतलब बहुत सारी देवी हो और उनके बीच से होके क्या वो व्यतिक्रमण करते हैं? समरुद्धि वाला, दोनों समरुद्धि। तो समरुद्धि वाला तो समरुद्धि वाले के बीच में से निकलेगा, पर व्यतिक्रमण नहीं करेगा। ये पहले आ गया ना? हाँ, समज्ञानी कभी भी एक दूसरे से व्यतिक्रमण नहीं करेंगे। अल्प रुद्धि वाली देवी महान रुद्धि वाली देवों के बीच में से जाके भी व्यतिक्रमण नहीं कर सकती। अल्प रुद्धि वाली, बोलो, कर सकती है? नहीं। महान रुद्धि वाली देवी वैमानिक देवी, महान रुद्धि वाली वैमानिक देवी अल्प रुद्धि वाले वैमानिक देव के बीच में जाकर व्यतिक्रमण कर सकती। महान रुद्धि वाली देवी हो तो भी, अल्प वृद्धि वाले देव हो, उल्टा हो तो भी वो कर सकती है, बराबर कर सकती है, ठीक है? यहाँ देव देवी का फर्क नहीं किया है, ज्ञान का फर्क किया है ना? हाँ, रुद्धि का किया। अब उल्टा अल्प वृद्धि वाली देवी महान वृद्धि वाली देवी के बीच में से होकर व्यतिक्रमण नहीं करेगी। अगर अल्प वृद्धि वाली देवी है तो महान वृद्धि वाले को मान देगी, बराबर। और समरुद्धि वाली की अपेक्षा दोनों में एक समान से मान देगी, किसी से बहस या व्यतिक्रमण नहीं करेगी।
पर महान रिद्धि वाली देवी होगी तो अल्प वृद्धि वाले को तो व्यतिक्रमण करेगी ना? हाँ करेगी करेगी। आओ, तो विमोहित में ये आएगा, अगर विमोहित करके भी व्यतिक्रमण करे, विमोहित किए बिना भी व्यतिक्रमण करे, बराबर? बराबर। हाँ, विमोहित में ये चीज है कि मोहित करना पहले या व्यतिक्रमण करना पहले, वो महत्व का नहीं, कुछ भी पहले कर सकते हैं। ठीक है? आओ, चलो अब जब अश्व की बात की, ये टॉपिक पूरा हुआ। कोई प्रश्न है? नहीं। अच्छा चलो, अब ये आगे बात है, अश्व की बात की है। दौड़ते हुए अश्व के हृदय और यकृत के बीच में कर्कोटक वायु उत्पन्न होता है। देखो, अब ये पता नहीं था, आज पहली बार जानने को मिला। दौड़ते हुए अश्व, और जब अश्व दौड़े ना तो उसके हृदय और यकृत यानी लीवर, हृदय और लीवर के बीच में कर्कोटक वायु उत्पन्न होता है। एक प्रकार का वायु उत्पन्न होता है। इसलिए जब ये अश्व दौड़ता है तो खू 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 शब्द उसके मुंह से बाहर निकलता है। बराबर? ये भगवान कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, तो ये शब्द होता है। ठीक है? और ये मैं ठहरूंगा, मैं सोऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, ये सारी प्रज्ञापनी भाषा है, मृषा भाषा नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ मैं ठहरूंगा, पर अभी तो मैं ठहरा हुआ नहीं हूँ, और मैं बोलूँ कि ठीक है मैं कल जाऊंगी और वहाँ ठहरूंगी, तो ये क्या गलत हो गया? मृषा हो गई। अभी तो आप ठहरे नहीं हो, तो उसको मृषा कहोगे नहीं, उसको प्रज्ञापनी कहोगे। कैसी भाषा? उसको प्रज्ञापनी कहा जाएगा। ठीक है? चलो, अभी चौथा उद्देशक शुरू। चौथा उद्देशक वाणिज्य ग्राम नगर में दूती पलाशक चैत्य है, वहाँ परमात्मा महावीर स्वामी आए हैं, परिषद बैठी है, नगर परिषद, और वहाँ पे समवसरण में इंद्रभूति गौतम स्वामी ने परमात्मा को सवाल किया। ऊर्ध्व जानू अध सिर, ये शब्द समझना है, और ध्यान कोष्ठ। ऊर्ध्व जानू, अध सिर माथा नीचे है और ऊर्ध्व जानू है, मतलब घुटने ऊपर है। उसको कुकड़ू आसन बोला जाता है। क्या, कौन सा आसन? उक्कडू आसन। बराबर। वो ये आसन में ध्यान कोष्ठ में लीन, ऐसे में ध्यान किया जाता है। उक्कडू आसन में ध्यान करना है, जाप करना है। मतलब क्या है पता है? दो घुटने के बीच में मस्तक, कुकड़े की तरह। कुकड़ा ऐसा बैठेगा ना, ऐसे दो पैर ऊपर और मस्तक बराबर बीच में। ध्यान कोश में लीन होना है, ऐसे ही तप और संयम में ध्यान करना है। तो इस प्रकार से ध्यान करके वो लोग रह रहे थे। बस इतना ही बताया। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी और सब वहाँ रह रहे थे। तो वो उस वक्त वहाँ पे श्याम हस्ती नामक एक अणगार भी थे साथ में। प्रकृति से वो भद्र थे, उपशांत थे। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ सब हल्के हो चुके थे। मृदु, मार्दव, संपन्न, आलीन, ये सब शब्द इसके लिए हैं कि आप बिल्कुल शांत हो चुके हो। आप मृदु हो गए, आप मार्दव यानी कि सरल हो गए हो एकदम। संपन्न, मार्दव संपन्न यानी एकदम सरल हो चुके हो। और आलीन, आलीन का अर्थ ये हो गया सारे इंद्रियों को आपने संयत कर लिया। ठीक है? कोई मन नहीं कर रहा है, कोई खाना पीना अलग से, इच्छाओं को आपने काबू में कर लिया है। और विनीत, विनयवान। तो ऐसे वो श्रमण थे और भगवान के पास आए और उकड़ू आसन में बैठे थे। वो ध्यान कर रहे थे, भगवान के पास आए और मन में एक श्रद्धा हुई और उन्होंने आके भगवान और गौतम स्वामी दोनों को 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदन किया। और वंदन करने के बाद ये पूछा कि असुर राज, असुरेंद्र चमर के त्रायण त्रिशक देव है क्या? असुर राज, असुरेंद्र चमर के त्रायण त्रिशक देव होते हैं?
किस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि असुर कुमार असुरेंद्र चमर के त्रैत्रिंशक देव है, उनको त्रैत्रिंशक क्यों कहा जाता है? तो भगवान ने जवाब दिया कि उस काल और उस समय में जम्बू द्वीप में काकंदी नाम की नगरी थी, काकंदी नगर में त्रैत्रिंशक यानी कि 33, त्रैत्रिंशक का अर्थ होता है 33 परस्पर सहाय करने वाले गृहपति श्रमणोपासक रहते थे। ठीक है, 33 परस्पर को सहाय करने वाले ऐसे श्रमणोपासक गृहस्थ थे, संपन्न थे, बहुजन के द्वारा अपरिभवनीय जीव अजीव को जानने वाले, पुण्य पाप को के मर्म को समझने वाले और यथा परिगृहित तप कर्म के द्वारा अपने आप को भावित करते हुए वो वहाँ रह रहे थे। अब ये 33 परस्पर सहाय करने वाले गृहपति श्रवणोपासक पहले उग्र विहारी संविघ्न विहारी हुए, उसके पश्चात पार्श्वस्थ विहारी, पहले उग्र विहारी, संविघ्न विहारी, मतलब विघ्न सहित बहुत उग्र विहार करते थे, बहुत विघ्न भी आते थे, ऐसे विहार थे उनके। उसके बाद अब पार्श्वस्थ विहारी हो गए और अवसन्न विहारी भी हो गए, कुशील विहारी भी हो गए, यथाछंद विहारी हो गए और बहुत वर्षों तक श्रावणीय पर्याय का पालन करके अर्ध मास की संलेखना से शरीर को उन्होंने क्रूश बना दिया। अनशन के द्वारा 30 भक्त 14 दिन, 30 भक्त का मतलब 14 दिन का छेदन करके उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना, ध्यान से सुनिएगा, आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल मास में वो मृत्यु को प्राप्त होकर असुर कुमार असुरेंद्र चमर के त्रैत्रिंशक देव के रूप में उत्पन्न हुए। कुछ समझ में आया मैं क्या बोली? नहीं। देखिए, एक नगर था काकिंदी, उसमें 32 गृहस्थ रहते थे, 33 गृहस्थ। तो वो 33 गृहस्थ क्या करते थे? तो उन्होंने वो श्रवण उपासक एक दूसरे को सहाय करते थे और पहले वो उग्र विहारी, मतलब बहुत ही उनका रहन सहन, उनका विहार, मतलब आचार विचार सब बहुत उग्र थे, बहुत ही मक्कम थे कि नहीं ऐसे ही तप करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही ये करना चाहिए। ऐसे पहले वो बिल्कुल उग्र थे, पर धीरे धीरे पार्श्वस्थ हो गए। होता है, बाद में कर लेंगे, पार्श्व का अर्थ है बाद में कर लेंगे, पहले किया है, अब कल देखेंगे, आज कुछ नहीं करना है, आलसी हम बोलेंगे ना जिनको। हाँ। फिर सन्न और अवसन्न ऑपोजिट हो गया। सन्न विहारी का अर्थ होता है कि टाइम टू टाइम हर एक चीज का पालन करने वाले। अब टाइम टू टाइम मंदिर भी आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे, ये सारे प्रमादी अवस्था में होता है। किस में होता है? प्रमादी अवस्था। हाँ। उसके बाद कुशील विहारी। कुशील का मतलब शील नहीं, शीलवान नहीं। अब कैसे भी रहो, कुछ भी करना है करो, चारित्र का भी कोई अता पता नहीं, तो कुशील बोलोगे ना उसको। कुशील विहारी हो गए। खुद भी बेकार सोचना, गलत सोचना और गलत व्यवहार भी करना। उसके बाद यथाछंद विहारी, स्वच्छंदी बन गए। यथाछंद मतलब जैसे मर्जी वैसा आचरण, ऐसे हो गए। तो अब क्या होगा बताओ? और श्रवणोपर्याय का पालन कर रहे हैं, मतलब साधु भी है। 33 साधु है और बिल्कुल स्वच्छंदी होकर रह रहे हैं, तो क्या होगा? पुण्य तो ले रहे हैं ना, 33 के 33 ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं। हाँ। तो देव तो होंगे। हाँ। पर कहाँ होंगे? वैमानिक में नहीं होंगे। कहाँ होंगे? असुर कुमार में સૌથી વધારે જાય એ લોકો, बराबर। तो 33 के 33 अर्धमासी की संलेखना भी की, मरण के वक्त अनशन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित तो वही करेगा ना जो समझेगा मैं गलत कर रहा हूँ।
हाँ, आपके मन में पहले समझो कि आप ये गलत कर रहे हो तो ही प्रायश्चित करोगे ना। आप इसको सही समझोगे, आपको इसको प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं लगेगी तो कैसे होगा बताओ। तो अनशन द्वारा 14 दिन तक उन्होंने संलेखना करी और कोई भी आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया, तो मृत्यु को प्राप्त करके वो असुरेंद्र चमर के वहाँ त्राय त्रिंशक 33 के 33 वहाँ देव हो गए, इसलिए उनका नाम हो गया त्राय त्रिंशक। बराबर। अब जिस समय वो काकंदक त्राय त्रिंशक परस्पर सहाय करने वाले गृहपति वो यहाँ असुरेंद्र चमर के यहाँ 33 के 33 एक उत्पन्न हुए हैं, उस समय से ये कहा जाता है कि असुर कुमार राज असुरेंद्र चमर के त्राय त्रिंशक देव हैं। ऐसा हर जगह तो नहीं होगा ना, वही 33 यहाँ आए, ऐसा हर बार नहीं होगा, इसलिए इनको त्राय त्रिंशक कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये गणगार ने भगवान ऐसा कहने पर गौतम स्वामी शंकित, कांक्षित और विचिकित्सित हो गए, क्योंकि अब तो गौतम स्वामी तो केवल ही नहीं है, उनको शंका तो होगी ना, होगी। और वो भगवान को वंदन कर भगवान के पास आए, वंदन करके नमस्कार करके बोले कि ये असुर कुमार असुरेंद्र चमर के त्राय त्रिंशक देव हैं। परमात्मा ने कहा है, तो वो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। इसी प्रकार सर्व वक्तव्य है कि भंते जिस समय से वे काकंदक त्राय त्रिंशक देव परस्पर सहाय करने वाले गृहपति असुरेंद्र के यहाँ देव के रूप में उत्पन्न हुए, उस समय से ये कहा जाता है कि ऐसा है। तो कि नहीं, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो त्राय त्रिंशक देव तो शाश्वत है, ऐसे होता है। जब भी असुर कुमार के यहाँ आते तब 33 के 33 एक साथ जाते। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। बराबर। तो ऐसे ही वैरोचन के यहाँ भी जो त्राय त्रिंशक देव है ना, वो 33 के 33 ऐसे जाएंगे। देखिए, आज आपको एक नई बात मिली। अगर 33 व्यक्ति साथ में रहकर कहीं ना कहीं ऐसी आराधना भी करेंगे और ऐसी विराधना भी करेंगे, तभी वो 33 के 33 एक साथ त्राय त्रिंशक देव बन सकते हैं। ये सामूहिक विराधना का फल है। समझ में आया? हाँ। आया? देखो, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपको समझ में आए तो। कभी भी कोई भी ग्रुप में आप आराधना करो ना, तो वहां विराधना से बहुत बचोगे, आप डरोगे। भीड़ में आप आराधना कर रहे हो, आराधना करते करते विराधना हो गई और सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी कर लिया, तो सबके सब 33 के 33 साथ में ही दूसरे भव में ऐसे त्राय त्रिंशक देव के रूप में चले जाओगे। समझ में आया? अगर आपको लगे ये गलत है तो उसका विरोध करो और वो ग्रुप से अलग हो जाओ। कभी भी आराधना करो साथ में, धार्मिक आराधना, सबके सब एक जैसा पुण्य बांधे, तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। मेरी ये बात क्लियर करो। बराबर? कोई बात क्लियर हुई सबको? હા, અને બધી બેનપણીઓ સાથે કરીએ ને એટલે બધાની સાથે કર્યું એટલે આપણે બી કરી લેવાનું એવું પણ નહીં. બેનપણીઓમાં બહુ ધ્યાન રાખવાનું. હને દક્ષા કાશ્મીર રાખવાનું કે નહીં? ખોટું કામ એટલે ખોટું જ કામ, પછી બેનપણી કરે એટલે હું કરું એવું નહીં. આ બધું કીટીઓમાં બધામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે અરે એમ ના ના, એ વાત જુદી, પણ બધીમાં હાય હા ન કરાય. આજે આ વાત જાણવા મળી. જો સમજાય છે? જયારે બધા હા પાડે ત્યારે આપણે બી હા ઠીક છે, તમારે બધાને જેમ કરવું એમ કરો, પણ એમાં આપણો ભાગ તો ગણાઈ જ જાય ને. ગણાય કે નહીં? બોલ. હા, ગણાય જ. અને આપણે એને ખોટું ના માનીએ તો જેમ પેલા આ 33 ત્રાય ત્રિંશક, તું વિચાર કર કે દરેક અસુરેન્દ્ર, દરેક ચમરેન્દ્ર એટલે 20 ઇન્દ્ર છે. અસુર કુમાર ઇન્દ્ર 20 છે. બરાબર?
બસ. એ 20 ને 33 નો આખો લોટ જ આવે છે એવરી ટાઈમ. હા એનો અર્થ શું થયો કે દરેક ભવ પ્રભવમાં દર 33 નો લોટ આવી રીતે સાથે જ જાતો જ હોય છે. હા હા ભગવાન કહે છે આવું પહેલી વાર નથી થયું, આ તો દર વખતે થાય છે. ભગવાન એ જ કે છે કે આ દર વખતે થાય છે, આ કે પહેલી વાર નથી થયું. હા, વૈરોચન રાજમાં બી આવી રીતે ત્રાયત્રિંશક જ દેવ છે. પછી બલિન્દ્રમાં એ ત્રાયત્રિંશક જ દેવ છે. એટલે દરેકમાં આવી રીતે 33 નો જે પણ લોટ જતો હશે એ સામૂહિક આરાધના નહીં પણ સામૂહિક વિરાધનાના લીધે જ જતો હશે ને, આરાધનાથી નહીં. હા, આ તો આખો લોટ વિરાધનાથી જ આવે, આરાધનાથી આવવાનો જ નથી. આરાધના કરતા કરતા આળસ કરી એ જ આવે, આમાં બીજું કશું જ નહીં. પ્રમાદ કર્યો અથવા ખોટું કર્યું આમાં, એટલે તો સ્પષ્ટ શબ્દ કુશીલ પણ આવે. જો કુશીલ, હા, શીલવાન નહીં, એટલે કુશીલ શબ્દ બી આવી ગયો અને આ બધું જ આવ્યું અને પાછા તમે કરો છો ધર્મના નામે. સમજાયું? યથોક્ત યથાચાર કરવાનો, સ્વેચ્છાચાર કરવાનું બધું જ આવી ગયું. એટલે એ કંઈ તમને આમાં ફાયદો કરાવે નહીં. તમે ત્રાયત્રિંશકના લોટમાં જ જશો. બરાબર? चलो अब आगे. तो ये वैरोचन बलि उनके बलिंद्र, वहाँ भी यही बात बताई है. ऐसे ही धरणेन्द्र जो असुर कुमार है, यहाँ भी ऐसे ही त्रायत्रिंशक मिलेंगे. तो परमात्मा कह रहे हैं कि उस काल और उस समय में जम्बू द्वीप में, देखिए अब जो वैरोचनेन्द्र में कौन से 33 देव गए, जैसे यहाँ ये 33 श्रमण गए थे ना काकिंदी नगरी के, ऐसा वैरोचनेन्द्र में भी जम्बू द्वीप के भरतवर्ष में से बेभेल नाम का एक सन्निवेश था. बेभेल सन्निवेश, वहाँ भी ऐसे 33 परस्पर सहाय करने वाले गृहपति श्रमणोपासक. ये गृहपति श्रमणोपासक है जो घर पे रहकर श्रमण धर्म की उपासना, श्रावक धर्म की उपासना करने वाले थे. तो ये भी 33 परस्पर सहाय करने वाले गृहपति वैरोचन राज के यहाँ, बलिंद्र के यहाँ त्रायत्रिंशक देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं. तो जैसे वो काकिंदी में से 33 वहाँ उत्पन्न हुए, वैसे ये बेभेल में से भी 33 वैरोचनेन्द्र के यहाँ उत्पन्न हुए. मतलब हमको यही देखो, आज यही चीज का डर रखना है कि सामूहिक आराधना करने का आनंद तो है, कोई बात नहीं, लेकिन सामूहिक विराधना होगी और उसी के अंदर हम अंदर आगे चलते ही रहे ना, तो ये बहुत बड़ा गलत होगा आराधना करने वाले के लिए. बराबर? हाँ. ऐसे नाग कुमार धरण वहां कहाँ से गए हैं, भगवान ने सब बताया है. कहाँ से कौन वहां उत्पन्न हुआ है. वहां जम्बूद्वीप के पालक नाम के सन्निवेश में से, पालक नाम के सन्निवेश में से जो 33 श्रवणोपासक थे, वो नाग कुमार धरण के वहां उत्पन्न हुए हैं. 33 देव के रूप में, त्रायत्रिंशक देव के रूप में उत्पन्न हुए. आओ आगे. चलो, चंपा नगरी में ईशान, देवराज ईशान के भी त्रायत्रिंशक है. वो चंपा नगरी के 33 देव, देवराज ईशान के जो त्रायत्रिंशक है वो भी चंपा नगरी. मतलब क्या हुआ पता है, ये 12 के 12 देवलोग सारे इंद्रों के त्रायत्रिंशक देव आएंगे. किनके? खाली असुर कुमार के नहीं, सारे के सारे इंद्रों के, 64 के 64 इंद्रों के. बराबर? अब आप सोचो कि ऐसे सामूहिक जो जगह पे ऐसे जो स्वेच्छाचार होता है उसका क्या फल आता है, आप समझ सकते हो. बराबर? इसलिए कहीं भी गलत हो तो आपको उससे दूर हो ही जाना है. उसमें कभी भी अपनी सहमति नहीं देना है. आप इस चीज को नहीं भूलोगे, है ना? हाँ.
કોઈ બહુમાં સાચે બધા કર્મ હા, હવે આવા એક સાથે उत्पन्न થાય तो एक साथ जैसे नहीं હતી. हाँ आप सोच लीजिए जिनको एक साथ में 33 हर जगह ऐसे उत्पन्न होना है तो ऐसे 50-60 लोग मरेंगे, उसी में से ये 33 का ग्रुप होगा, वही ऊपर जाएगा ना, एक साथ में ही जाएगा ना उधर. हाँ अब वहाँ एक साथ उत्पन्न होना है तो यहाँ से एक साथ मरेंगे तो ही जाएगा ना. बराबर एक साथ तो मरना ही पड़ेगा ना. यहाँ पे उनको मनुष्य और क्रिया में शिथिलाचार और धर्म, ये दोनों इकट्ठा हुआ तभी वो वहां गए. बराबर. बराबर धर्म तो आया ही आया, धर्म के नाम पे आप स्वेच्छाचार करोगे तो वही शिथिलाचार हो गया. हाँ और वही वजह है जो आपको एक साथ वहां जाके उत्पन्न होना है. तो एक साथ जाना है तो यहाँ से एक साथ मरना भी तो है. हाँ हम बोलते हैं ना, देखो कि ये गलत कर रहे थे ना, एक साथ सबको कैसा फल मिला. बराबर तो यहाँ भी एक साथ फल मिलेगा मरने का, और वहां एक साथ फल मिलेगा उत्पन्न होने का. तो दूसरा भोग भी तो बेकार गया ना. यही तो बात है. गलत यहाँ कर रहे हो, गलत फहमी कर रहे हो, आंख आड़े कान कर रहे हो, गलत को गलत नहीं मान रहे हो और प्रायश्चित नहीं कर रहे हो. ये पांचों चीज हो गई. हाँ हाँ, तो ये पांचों चीज का आपको फल कब भुगतना है? अगले जन्म में ही तो भुगतना है. ये जन्म में थोड़ी मिलने वाला है. ये जन्म में मिल जाता तो आप इसी जन्म में बाद में सुधर जाओगे. बराबर हाँ, हमको तो ये सुन के सुधरना है. नसीब अच्छा है, ये सुनने को तो मिल रहा है. हाँ हाँ, अभी आया पांचवा उद्देश्य. पांचवा उद्देश्य है देवों का अंतपुर और दिव्य भोग पद. अब आपको ये सवाल बहुत बार हुआ था, अग्र महिषी और देवियों से इनका भोग किसका कैसे हो. बराबर. बराबर होता था, बहुत बार होता था ना, हाँ क्योंकि देवों में तो कामी और भोगी ज्यादा ही होते हैं. बराबर होते ही हैं. तो अब ये पद हम जानेंगे. आप आज आपका बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा. तो अब यहाँ जो समोसरण रचा गया है गुणशीलक चैत्य में, और वहाँ 8वें शतक के 7वें उद्देशक में उनका उल्लेख हो चुका है. ऐसे स्थवीर जो अपने आप को भावित करके भगवान के साथ रह रहे हैं, ऐसे स्थवीर भगवान के मन में एक इच्छा, एक संशय हुआ, एक श्रद्धा से एक संशय जागा. और गौतम स्वामी की वक्तव्यता करते हुए, परिउपासना करते हुए वो बोले कि कुमार राज असुरेंद्र, बराबर, असुरेंद्र चमर की कितनी अग्र महिषियाँ हैं. बराबर. उसको कितनी देवियाँ हैं. तो 5 अग्र महिषियाँ हैं. क्या नाम है उनका, मैं नाम भी बोल रही हूँ. चमरेंद्र की 5 अग्र महिषी. एक पहली है काली, दूसरी राजी, तीसरी रजनी, चौथी विद्युत, 5वीं मेघा. ओके. हाँ, काली, राजी, रजनी, विद्युत और मेघा, ये 5 अग्र महिषी, उनकी 5 देवियां हैं. और प्रत्येक देवी के 8-8 हजार देवियां. पांचों की कितनी? 8-8 हजार. तो कितनी हुई टोटल? 40,000 40,000 देवी. उनमें से 5 अग्र महिषी और बाकी 40,000 और देवी उनकी हाथ नीचे की देवी. तो ये सारी चमरेंद्र की अग्र महिषी के हाथ, उनके हाथ नीचे ही आई. हाँ 40,000 देवी उनके हाथ नीचे ही आई कि नहीं? हाँ हाँ. एक एक देवी अन्य 8-8 हजार देवी परिवार की विक्रिया करने में समर्थ होती है. समझ में आ रहा है? एक एक देवी अन्य 8-8 हजार की विक्रिया पर भी कर सकेगी. अब ये 8,000 देवी, ध्यान से सुनो, 8,000 देवी, 8-8 हजार देवी और 8-8 हजार, कितनी को? 8,000 और एक देवी 8,000 देवी बनाए. एक देवी 8,000 देवी उत्पन्न करे. उनमें से प्रत्येक देवी का 8-8 हजार का परिवार, और उनमें से एक देवी 8-8 हजार देवी परिवार की विक्रिया करने में समर्थ है. अब सोचो कितनी हो गई. कैलकुलेशन हमको तो नहीं आएगी भाई. अब 40,000 देवी है और एक देवी 8,000 देवी और विकुर कर सकती है. तो कितनी हुई बोलो?
खेती को सब पता है। चलो सुपर। 8 चौका 32 और 40,000 के 4 मिंडे पीछे और 8,000 के 3, 7 मिंडे पीछे, 32 के पीछे 7 मिंडी। 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख तक तो मिंडी चली। और करोड़, 10 करोड़, 32 करोड़ कितनी हुई देवियां? 25 करोड़। 32 करोड़ देवियां चमरेंद्र के आसपास अपना देवीपना विकुर्वित करके घूम रही है। सोचो, समझ में आया? हाँ। वो 32 करोड़, अब जब उनकी मर्जी हो वो 32 करोड़ देवी परिवार की विक्रिया कर सकेगी, उतने में वो समर्थ है। इसी प्रकार पूर्व अपर सहित, पहले की या बाद में दूसरी, ऐसी सहित 40,000 देवी परिवार विक्रिया करने में समर्थ है। और वो 40,000 में से 32 करोड़ तक की देवियां विक्रिया हो सकती है। असुर राज चमरेंद्र अपनी सुधर्मा सभा में अंतपुर में चमर सिंहासन पर अंतपुर के साथ दिव्य भोगता हुआ विहरण करने में समर्थ है। भगवान कह रहे नहीं, ये अर्थ समर्थ नहीं है। भगवान कह रहे ये अर्थ समर्थ नहीं है। सिंहासन पर अंतपुर में वो नहीं भोग सकता। वो कहाँ भोगेगा ये बताया, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ भोगेगा? इतने 32 लाख देवियों को लेकर वो अपनी चमर सिंहासन ऊपर किसी भी देवी के साथ भोग नहीं भोगता। क्यों पता है किसी को? पहले बात हुई थी, याद आ रहा है कुछ? हाँ, नहीं। चलो मैं भी बोलूंगी, याद आ जाएगा। क्यों क्यों वो भोगने में समर्थ नहीं है? क्यों? क्योंकि असुरेंद्र की सुधर्मा सभा में माणवक चैत्य स्तंभ है। सुधर्मा सभा में बराबर किसी भी इंद्र की सुधर्मा सभा, किसी भी इंद्र की, उसमें एक माणवक, मानो कि ये सुधर्मा सभा है, बड़ा सा हॉल है, उसमें एक माणवक चैत्य स्तंभ होता है। क्या नाम से? माणवक। माणवक चैत्य स्तंभ होता है। और इस चैत्य स्तंभ में जितने भी परमात्मा का निर्वाण होगा, जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उसमें से प्रत्येक 64 इंद्र परमात्मा का, कोई परमात्मा की जमनी दाढ़ा ले जाएगा, कोई डाबी दाढ़ा ले जाएगा, कोई इनकी कोई कुछ हड्डी ले जाएगा, कोई यहाँ की राइट की हड्डी, कोई थापे की हड्डी ले जाएगा, कोई लेफ्ट थापे की हड्डी ले जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। भगवान की हड्डियों को ये ले जाते हैं इंद्र, और ये माणवक स्तंभ है उसमें जड़ देते हैं। कहाँ जड़ते हैं? माणवक स्तंभ में, उनकी सुधर्मा सभा में। तो अब सुधर्मा सभा में, तीर्थ सभा में तीर्थंकर परमात्मा की हड्डियों का जड़ा हुआ हो, तो इसीलिए उनकी हड्डियों के सामने कभी भी वो अपनी रानियों के साथ भोग नहीं भोगी। समझ में आया? हाँ। इसीलिए खास यहाँ ये मैं बोल रही हूँ, ये शब्द सुनिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से शब्द है। असुर राज चमरेंद्र अपनी चमरचंचा राजधानी की सुधर्मा सभा में माणवक चैत्य स्तंभ में वज्रमय गोलवृत वर्तुलाकार पेटी, ऐसी पेटियां बनी हुई है। वो पेटियों में जिनेश्वर देव की अनेक अस्थियां, क्योंकि जितने भी परमात्मा हो गए उन सबकी अस्थि रखी गई है, तो बहुत सारे परमात्मा हुए तो बहुत सारी अस्थियां होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो अंदर अस्थियां रखी हुई है जो असुर कुमार के लिए और बहुत सारे असुर कुमार देव देवियों के लिए पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, नमस्कारणीय, सत्कारणीय, सम्माननीय, कल्याणकारी, मंगल, दैवत, चैत्य यानी कि मंदिर सम और पर्युपासनीय होती है। मतलब वो वहाँ लाते ही है उनकी पूजा के लिए, अर्चना के लिए, उनको नमन करने के लिए। तो ये अपेक्षा से ये असुर कुमार असुरेंद्र चमरचंचा राजधानी की सुधर्मा सभा में चमर सिंहासन के ऊपर अपने अंतपुर को के साथ लेकर
कोई भी प्रकार के दिव्य भोगों का भोग नहीं करते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ, वो सामने अपने अपने भी मंदिर में जाएंगे तो क्या भोग करेंगे क्या? नहीं परमात्मा की प्रतिमा के सामने कोई भोग क्या भोग की बातें भी करेगा? नहीं नहीं करेगा, है ना। यहाँ तक कि अपन बेडरूम या कहीं भगवान की फोटो रखने या मूर्ति रखने के लिए भी मना किया गया है। परमात्मा अब सोचो, बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ बेडरूम में मंदिर होता है। बोलो, होना चाहिए? नहीं बहुत सारे घरों में मंदिरों के लिए मैंने बोला है कि बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं रखना चाहिए, बेडरूम में कभी भी भगवान की फोटो नहीं रखनी चाहिए। रखनी चाहिए? बताओ। नहीं तो असुर कुमार असुरेंद्र अपनी सुधर्मा सभा में चमर सिंहासन पर बैठकर 64,000 सामानिक देव, कितने? 64,000 64,000 सामानिक देव, 33,000 त्रायत्रिंशक देव, 4 लोकपाल, 5 अग्रमहिषी, सपरिवार 64,000 आत्मरक्षक देव और अन्य बहुत सारे असुर कुमार देव देवियों के साथ संपरिवृत्त है। अब वो जो 5 अग्रमहिषी है वो अपनी दासियों के साथ भी, अपनी दूसरी देवियों के साथ भी होगी, तो वो 32 करोड़ देवी भी बाजू में ही होगी ना। हाँ हाँ, तो ये सारे परिवार के साथ वो संपरिवृत्त होकर वो अपनी सुधर्मा सभा में बैठता है। वो आहत नाट्य, वहाँ पे नाट्य बनते हैं, नाटक होते हैं, गीत गाते हैं, कुशल वादक के द्वारा बाजा बजाया जाता है, वाजिंत्र, तंत्री, ताल, तल, त्रुटि, घन और मृदंग की महान ध्वनि से युक्त दिव्य भोग वहाँ भोगे जाते हैं। लेकिन वो अपनी केवल परिचारणा, शब्द, श्रवण, रूप, दर्शन, रुद्धि का ही उपयोग होता है। वो अपनी सुधर्मा सभा में मैथुन रूप भोग का उपभोग नहीं करते हैं। वो उनके लिए अपने दूसरे महल में जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ हाँ, और बाकी सेवकों के साथ वो जो भोग करना है, नाटक करना है, खुश होना है, एंजॉय करना है, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, जो करना है करो। लेकिन कोई भी वासना युक्त या रंग राग युक्त या नृत्यांगना और जो भी विषय भोग के लगता कोई भी भोग सुख हो, वो कभी भी वो परमात्मा के हड्डियों का रखा हुआ जो वहाँ पे मानवक चैत्य है, उसके कारण वो वहाँ ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है? आओ। तो घर में मंदिर क्या रखा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। घर में अगर आपको मंदिर रखना हो तो आपको हॉल में ही रखना चाहिए और कहीं नहीं, किचन में भी नहीं, हॉल में ही मंदिर, बस हॉल में ही रखना है। या तो एक दीवार पे रखो, अगर टाइम वाइम या ये प्रॉब्लम हो तो एक दीवार के ऊपर, जैसे ये दीवार है आप यहाँ रख सकते हो ना। हाँ दीवार को तो कोई छुएगा नहीं जाके, उधर दीवार के ऊपर तो कोई बैठेगा नहीं, बाहर से आएगा वो भी दीवार तो छूने नहीं जाना है। हाँ, आप डिवाइडर हो, डिवाइडर के अंदर रखो तो उसको कोई भी छू सकता है, कबाट में रखो तो। बराबर। लेकिन दीवार पे अद्धर तो रख सकते हो ना। हाँ और अद्धर भी नहीं रखना है, ये भी ध्यान देना। मंदिर रखोगे ना तो जैसे रखोगे उसके नीचे, पूरा नीचे तक एक कबाट कर दोगे। अच्छा भगवान को कभी अद्धर नहीं रखना चाहिए, नीचे भी सपोर्ट चाहिए। सही। नीचे वो जो कबाट रखो, वो कबाट में खाली धार्मिक किताब, धार्मिक उपकरण, सामायिक के उपकरण जो रखना है वही रखो, या मंदिर के लगती सामग्री, और कुछ नहीं। धार्मिक किताब ये सब रख सकते हो आप, मगर और पता है कि ये धार्मिक है तो कोई जाएगा नहीं, कोई छुएगा नहीं उसको। हाँ बाकी कुछ नहीं रखोगे कि कभी भी वो किसी को छूने की जरूरत पड़े। मगर बेडरूम में तो कभी नहीं। आप सोचो कि ये देव भी, असुर कुमार जैसे देव भी, खाली वो मानवक चैत्य में भगवान की हड्डियां हैं, इसलिए वहां कोई भोग का कोई काम नहीं करते।
हम लोग तो उससे भी गए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। नहीं। ऐसा तो होना नहीं। और हो सकता है चलो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आपकी उम्र हो गई, आपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन बेडरूम में रखा है, कभी कोई और कपल आया और आपने सोने के लिए कमरा दिया, आप तो भूल जाओगे कि अंदर मंदिर पड़ा है। बराबर। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ। बाहर से कोई मेहमान आए, आप उनको अंदर सुलाओ, आप बाहर सो जाओ कि भाई मेहमान आए आप सो जाओ, और वो कपल हो तो क्यों ऐसा करने की क्या जरूरत है बताओ। नहीं, मंदिर में रख, बेडरूम में रखना ही नहीं चाहिए ना, सीधी बात है। बराबर। बराबर। इसी तरह असुरेंद्र महाराज सोम की बात है। सोम महाराज की भी कितनी अग्रमहिषियां, 4 अग्रमहिषी। देखिए असुर कुमार नीचे ज्यादा है, ऊपर जो वैमानिक देव है सबकी 4-4, और सारे असुरेंद्र थे उनकी 5-5 थी। बराबर। बराबर। हाँ, उनकी ज्यादा है 1-1, पर ऊपर जो ऊपर के जो हैं देवो उनकी 4 है। तो महाराज सोम की 4, ये 10 दिक्पाल की बात हो रही है। चमर के दिक्पाल, चमरेंद्र के दिक्पाल, बराबर, वो भी 10 हैं। तो 10 दिक्पाल की बात है। उनकी 4 अग्रमहिषी, कनका, कनकलता, चित्रगुप्ता, वसुंधरा, उनमें से 1-1 देवी के 1-1 हजार का परिवार, और वो 1,000 देवी और 1,000 की विक्रिया करने में समर्थ। बोलो, समझ में આવ્યું? हाँ। તો 4 દેવીના 1000 નો પરિવાર એટલે 4000 એ, અને 4000 દેવી और 1-1 हजार करे तो 4 लाख हो गई। हाँ। 4 लाख भी नहीं हुई, 4 करोड़ हुई ना। एक 1,000 देवी 4 देवी करेगी तो 4,000 ये हुए, 4,000 गुणिया 1,000, 40,000, 4 लाख और 44 लाख। कितनी हुई? 44 लाख। 44 लाख દેવી થઈ। પેલાની 32 કરોડ હતી करोड़। અને આની 44 લાખ। ऐसे ही वो भी अपने सोम राजधानी के सुधर्मा सभा में भी कोई प्रकार का भोग नहीं करता है। बराबर। बराबर। क्योंकि उसके भी जो सुधर्मा सभा है वहाँ माणवक चैत्य होता है। यम की भी अग्रमहिषी उतनी ही है, 4 ही है, बस उनका नाम बताया है। नाम मैं बोल दूँ तो नाम नहीं है, चलो कोई बात। हाँ है, नाम है। यम की 4 जो अग्रमहिषी उनके नाम नहीं है। उसके बाद वैरोचनेन्द्र बलि इंद्र की 5 अग्रमहिषी है, उसका नाम है, वो मैं बता रही हूँ। शुंभा, निशुंभा, रंभा, निरंभा और मदना। तो वैरोचनेन्द्र तो वैरोचन असुर कुमार, तो उसकी तो 5 होगी ना। हाँ, तो उसकी 5, तो उसके भी ऐसे 32 करोड़ परिवार होगा। अभी मैं आगे चली जाती हूँ, बाकी आपको तो सब पता चल गया है, राइट। ऐसे ही बलिंद्र के भी वो जो महाराज सोम है, बलिंद्र के नीचे भी सोम देव आएंगे, लोकपाल, तो उनके भी 4 अग्रमहिषी। तो वो भी टोटल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले गिनी ना 32 लाख, तो उनकी भी 32 लाख अग्रमहिषी हो गई। अब धरणेन्द्र की बात है। नागकुमार धरण, उनकी 6 अग्रमहिषी, 5 नहीं, इनकी एक और है। नागकुमार है इसलिए एक और है, समझ में આવ્યું? तो नागकुमार में एक वस्तु ध्यान रखजो हो, नागकुमार जो निकाय है ना, नाग निकाय, उसमें ये वासना की प्रबलता सबसे अधिक होती। कभी कभी ये 2 नागों को देखना आप, वासना की प्रबलता के कारण ही वो दूसरे तीसरे भव में जाके बहुत सारे लोगों का मारना या याद रखना, वो उसी का कारण होता है। समझ में आया? और 2 नाग का जोड़ा अगर कभी भोग करे ना, तो अगर देखने का या मौका या कुछ मिले तो आप खाली ध्यान से देखना, जमीन से ऊपर उठ के उछल उछल कर उनकी भोग की क्रिया होती, पता है?
क्योंकि उनमें वासना की अधिकता तीव्र होती है। और आप यहाँ देखोगे नाग कुमार राज, नाग कुमारेंद्र धरण, उनकी अग्रमहिषी भी 6। तो अला, शकरा, सतेरा, सौदामिनी, इंद्रा, घन और विद्युत, और प्रत्येक के 6,000 देवी। बोलो अब इनकी कितनी होगी? प्रत्येक की 6,000। तो टोटल 36 ऊपर हो गई इनकी। हाँ एक 6 एक एक की 6,000, और प्रत्येक और 6,000 का विकुर्वण करे। 36 करोड़। હા 36 કરોડ. 36 કરોડ એમની દેવદેવીઓનો પરિવાર થયો. વિચારો, પ્રત્યેક. બરાબર. આટલી દેવદેવીઓ પડેલી છે. કેટલી દેવીઓ છે, હવે વિચાર કરો તમે, કેટલી દેવીઓ છે. હવે દેવીઓ ગઈ ક્યાં? બધી નીચેની નિકાયમાં જ છે. જુઓ તમે, હા સૌધર્મેન્દ્રને ને એ લોકોને ખરી, દરેક ઇન્દ્રની ખરી, પણ એ લોકોની 4 અગ્રમહિષી ભાઈ, એના કરતા વધારે લોટ તો નીચે છે ને. હમ હમ